नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल को समझते हैं जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। संकल्प की स्वतंत्रता यानी फ्री विल। चलिए एक बहुत ही सिंपल रोजमर्रा की बात से शुरू करते हैं। आज जो शर्ट पहनी है वो क्यों पहनी? हो सकता है साफ थी या उसका रंग पसंद है। यही लगता है ना कि ये फैसला हमारा अपना था। लेकिन क्या यह सच में इतना सीधा है? फ्री विल यानी संकल्प की स्वतंत्रता, इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो बस कर लेते हैं। मन किया, पानी का ग्लास उठाया और पी लिया। कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन जितना ये सीधा लगता है उतना है नहीं। सदियों से फिलोसोफर्स ने इस सीधे सरल से आइडिया पर 3 बड़े सवाल उठाए हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। पहला सवाल है ईश्वर का। क्या सब कुछ पहले से ही किसी दिव्य शक्ति ने तय कर रखा है? दूसरा है प्रकृति का। क्या हम भी प्रकृति के नियमों से बंधे हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन पर रखता है? और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा है, वो है कारण और परिणाम का। क्या हमारा हर फैसला, हर चुनाव बस उससे पहले हुई किसी चीज का नतीजा है? इस कारण कार्य वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, अगर कोई सुपर साइंटिस्ट हमारे दिमाग की हर छोटी बड़ी चीज को समझ लें, बचपन के अनुभव, ब्रेन केमिस्ट्री, सब कुछ, तो क्या वो हमारे हर फैसले की एकदम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर चुनाव करने का जो एहसास है वो तो बस एक भ्रम हुआ, है ना? और फिर 20वीं सदी में साइंस इस बहस में कूद पड़ा और उसने ऐसे सबूत सामने रखे जिसने सब कुछ बदल दिया। और इसकी शुरुआत हुई समय को समझने से। पहले न्यूटन के टाइम में हम सोचते थे कि समय एक यूनिवर्सल घड़ी की तरह है जो सबके लिए हर जगह एक ही स्पीड से टिक टिक करती है। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उनके रिलेटिविटी के सिद्धांत ने समय की इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा नहीं, समय रिलेटिव है। और ये सब एक बहुत ही फंडामेंटल बात पर टिका था कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। चाहे कोई भी देख रहा हो, कितनी भी तेजी से चल रहा हो, लाइफ की स्पीड नहीं बदलती। ये एक तरह से यूनिवर्स का एक नियम है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर समय रिलेटिव है तो इसका एक बड़ा ही चौंकाने वाला नतीजा निकलता है, जिसे ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। इसका मतलब है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य ये सब एक साथ मौजूद हैं, पहले से ही लिखे हुए, जैसे किसी फिल्म की रील हो। हम बस उसे एक एक फ्रेम करके देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई यूनिवर्स की बात। लेकिन हमारे अपने दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? हमारे फैसले लेने की जो प्रक्रिया है वो आखिर काम कैसे करती है? इसके लिए मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने सीधे हमारे दिमाग के अंदर झांक कर देखा और जो मिला वो हैरान करने वाला था। EEG जैसे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हमारा दिमाग कोई भी काम करने की तैयारी पहले ही शुरू कर देता है और हमें ये महसूस बाद में होता है कि हमने वो काम करने का फैसला लिया है। मतलब दिमाग में हलचल पहले होती है और मैंने फैसला किया वाली फीलिंग कुछ मिलीसेकंड्स बाद आती है। अब ऐसा लगता है कि फ्री विल के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं, केस क्लोज्ड। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक और मोड़ है। साइंस की ही कुछ और खोजें एक उम्मीद की किरण दिखाती हैं। पहला काउंटर आर्गुमेंट आता है क्वांटम मैकेनिक्स से। यह बताता है कि बहुत ही छोटे सब एटॉमिक लेवल पर यूनिवर्स किसी घड़ी की तरह पहले से तय नियमों पर नहीं चलता। वो रैंडम है, उसमें अनिश्चितता है। और दूसरा आइडिया और भी ज्यादा दिलचस्प है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी असली आजादी शायद कुछ शुरू करने में नहीं बल्कि उसे रोकने में है। इसे कहते हैं फ्री वोंट। मतलब हमारा अचेतन मन भले ही कोई एक्शन शुरू कर दे, पर हमारी चेतना के पास उसे वीटो करने, उसे रोकने की ताकत है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस दुनिया में जिए कैसे? एक तरफ लगता है कि सब कुछ पहले से तय है और दूसरी तरफ हमें आजादी का एहसास भी होता है। इस विरोधाभास के साथ कैसे रहा जाए? इसे समझने के लिए जरा एक वीडियो गेम के कैरेक्टर के बारे में सोचिए। उसे लगता है कि वो हर छलांग, हर मूव, हर फैसला खुद ले रहा है, पर असल में उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? या तो कोई बाहर बैठा प्लेयर या फिर गेम की जटिल प्रोग्रामिंग। और यहीं से एक विचार निकल कर आता है जिसे कॉम्पैटिबिलिज्म कहते हैं। ये एक तरह का बीच का रास्ता है। ये कहता है कि हाँ, हो सकता है कि हमारे काम पहले से तय हो, लेकिन हम आजाद भी हैं। कैसे? क्योंकि जब तक हम पर कोई बाहरी दबाव नहीं है, जब तक हम अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, तो वो जो आजादी का एहसास है वही असल में मायने रखता है। हमारे अपने अनुभव में तो हम ही ड्राइवर हैं ना। और सच कहें तो हम सब कहीं ना कहीं ऐसे ही 2 स्तरों पर जीते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में
हम लोगों को उनके अच्छे बुरे कामों के लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन जब जिंदगी में कुछ बड़ा होता है तो हम ये भी कह देते हैं कि शायद यही किस्मत में लिखा था, या जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये हमें इस चर्चा के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर फ्री विल, संकल्प की स्वतंत्रता सच में एक भ्रम है, तो क्या कोई भी अपने किए के लिए सच में जिम्मेदार है? इसका हमारे न्याय, हमारी नैतिकता और एक दूसरे को देखने के हमारे नजरिए पर क्या असर पड़ता है? ये वो सवाल है जो आज भी फिलॉसफी और साइंस दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है।